Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. क्लास 12th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 जो कि हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स है, इसका जो भी क्वेश्चन है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स्ड क्वेश्चन और या एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। तो कृपया करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से आप वीडियो को देखें, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.1। ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary and tertiary bromide. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव यहाँ पे जो हमारे पास इम्पेरिकल ये जो मॉलिकुलर फार्मूला गिवन है, हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला को फाइंड आउट करना है और जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो हमारा है C5H11Br। चलिए तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा C5 है, लीनियर चेन में लेते हैं। सो 5 1 2 3 4 5 ओके। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कार्बन पे अगर Br डालते हैं, सो दिस इज Br। बाकी वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे, तो CH2, ये CH2, ये CH2 और ये H3C इस तरह से दिखाते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। तो ये हमारा एक आइसोमर हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH2Br आ जाएगा। ओके, इस पे जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इस पे जो R है अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज R, और 2 हाइड्रोजन है, सो दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और नाम इसका क्या हो जाएगा, एज पर द IUPAC सिस्टम वी हैव टू फाइंड द कॉन्टिन्यूस चेन लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे और उसके बाद नंबरिंग करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो सबसे कम लोकेंट पे आए। तो Br सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, 5 है तो पेंट, चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ड्राइव है ब्रोमाइड, सो यहाँ पे एल्केन का है पेंटेन। ओके, नाउ फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन है, सो ये हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। ध्यान रखना है कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो यहाँ ब्रोमो के बाद जो पेंटेन वर्ड है, इस दोनों के बीच में जो लेटर है, इस दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए एक आइसोमर ये हो गया। दूसरा आइसोमर के लिए सेम चीज हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके, चलिए लिख लेते सारा को, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2, दिस इज CH3। सेकेंड कार्बन पे हम लोग ब्रोमीन को पुट करते हैं, सो ये अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन क्यों हो जाएगा कि ये जो कार्बन यहाँ पे CH होगा, नॉट Pr, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज, सी हियर, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 हाइड्रोजन एंड 2 अल्काइल ग्रुप R एंड R डैश, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, सो दिस इज सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और नाम क्या हो जाएगा, सो 1 2 3 4 5 अगेन पेंटेन। और चूंकि सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, सो वी हैव 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन। ओके, ये दूसरा आइसोमर हुआ। तीसरे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे के लिए मिडिल कार्बन पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। सो आप वैलेंसी भी पूरा कर सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इज Br CH CH2 एंड CH3। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और नाम इसका हो जाएगा हमारा 3 ब्रोमो, 3 पे आ जाएगा, चाहे राइट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग करें या लेफ्ट हैंड साइड से, सो 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके राइट, तो ये हमारा हो गया। अगर हम लोग फिर इस कार्बन पे डालेंगे तो हमारा ये वाला जो है सेम कंपाउंड आ जाएगा।
चलिए 3 हो गया। फोर्थ के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 कार्बन के स्केलेटन को लेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को, और 1 कार्बन को इसके ब्रांच में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले पे ब्रोमीन को रख सकते हैं। सो 1 ये CH हो जाएगा, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। ओके, नाउ नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक और आएगा। सो यहाँ पे देखेंगे, सो दिस कार्बन इज 2 अल्काइल ग्रुप है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, 2 अल्काइल ग्रुप है। ये अभी हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन में एक ही अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज CH2Br। सो दिस इज प्राइमरी वन, और नाम इसका हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। सो वी हैव इसका नाम हो जाएगा 1 पे ब्रोमो है, सो दिस इज 1 ब्रोमो। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, समझ में आ गया। तो आप समझिए यहाँ पे, अब देखिए जो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये हेलोजन ग्रुप है। अगर कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप दोनों होगा तो हम किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे नाम, उस केस में जो पहले वर्ड आएगा, वर्ड का जो पहला लेटर आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमो में बी पहले आ रहा है और मिथाइल में एम अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में। एक बात तो ये। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर डाई सब्सटीट्यूटेड या ट्राई तीन सब्सटीट्यूटेड होता है, या डाई मिथाइल हो या डाई ब्रोमो हो, तो उस केस में हम लोग डाई लगाएंगे। लेकिन जो डी है डाई का, ठीक है, या ट्राई का टी है, उसको अल्फ़ाबेटिकल में कंसीडर नहीं करेंगे। जो नाम है बी, उसी को, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, उसी को हम अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें जो नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा ये हमारा, ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अभी और लिखने हैं, चलिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं। सो चौथा अगर हम लोग लिखना चाहें, सो 4 कार्बन का हम लोग ले रहे थे। सो वी हैव सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो 1 2 3 4। अब यहाँ पे CH3 लगा लेते हैं, ओके, और यहाँ पे CH3, और इस वाले कार्बन पे हम लोग ब्रोमीन लगा लेते हैं आइसोमेरिक। सो दिस इज CH2 और दिस इज CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। सो अगेन ब्यूटेन हो जाएगा, और 2 पे ब्रोमो और 2 पे क्या है, मिथाइल है। सो वी कैन राइट हियर 2 ब्रोमो। ब्रोमो पहले लिखेंगे क्योंकि मिथाइल M से शुरू होता है। 2 मिथाइल, ओके, 2 मिथाइल। और यहाँ पे क्या है हमारा ब्यूटेन। ध्यान रखना है कि गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन अगर ध्यान से देखें तो हमारा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो है, तो ये कार्बन हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, ओके, क्योंकि 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 3 अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप ये है इथाइल, और 2 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, C, this is R, this is R dash, and here this is R, और इस पे Br है, ओके, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज 3 डिग्री, ओके, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं अगेन, सो वी हैव H3C CH, ओके, CH3 पहले पे हो गया, यहाँ पे CH3 सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। अब यहाँ पे ना फर्स्ट कार्बन पे हम लोगों ने Br लगा दिया, सेकंड पे लगा दिया, अब थर्ड पे लगाते हैं Br। देखिए अगर सेम कंपाउंड होगा तो नाम सेम आ जाएगा। अगेन 1 2 3 4। अब प्रायोरिटी किसका लेंगे, तो अगेन यहाँ पे इधर से लेंगे 1 2 3 4। चूँकि ब्रोमो किससे, मिथाइल से पहले बी, मिथाइल में M आता है, ब्रोमो का B पहले आता है, नंबरिंग इधर से करेंगे। सो वी हैव 2 ब्रोमो, ओके, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, नंबर जो हाइपन से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, ओके। और यहाँ पे ब्यूटेन, यहाँ पे जो दिस वन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा सेकेंड डिग्री है, ओके, सेकेंड डिग्री का कार्बन है। क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट। चलिए अब ये चीज़ हो गया।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 का लेते हैं। अब 1 2 3 4 फर्स्ट पे ब्रोमो डालते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में मिथाइल था, यहाँ मिथाइल ना डाल के यहाँ पे मिथाइल रखते हैं। ओके, बाकी सभी का वैलेंसी पूरा करते हैं। सो दिस इज H, यहाँ पे H हो जाएगा, दिस इज H एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है समझ में आने के लिए, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल। तो फर्स्ट पे ब्रोमो, ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ओके, और हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो हमारा ये जो कार्बन है, सो दिस इज 1 डिग्री, एक ही हो गया। ओके, नाउ क्लियर हो गया। अब एक और हम कर सकते हैं यहाँ पे, सी हेयर, सो वी हैव CH3, CH, ओके, CH, Br यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, सेकेंड पे दैट इज CH3, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3, तो ये तो कंपाउंड ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया। ओके, एक और कंपाउंड, इसका नाम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक और कंपाउंड हमारा बन सकता है C3 कार्बन का, CH2Br। ओके, सो दिस इज CH3, C here CH3 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सो यहाँ पे कंपाउंड ये पेंटेन का बनेगा, 3 कार्बन, सॉरी प्रोपेन का बनेगा, 3 कार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 1 पे 1 ब्रोमो, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये ब्रोमो में कैपिटल B रखना है, 1 ब्रोमो 2 2 2 2, 2 बार 2 आएगा क्योंकि ये मिथाइल और ये वाला मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 2 अगेन डाई मिथाइल डैश, 2 बार आया तो 2 के लिए डाई। यहाँ पे देखिए डी, हम लोग मिथाइल, डाई मिथाइल, डी को कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए, यहाँ पे अगेन मिथाइल को का M कंसीडर करेंगे। डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 है कार्बन, सो दिस इज प्रोपेन। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो कार्बन है अल्काइल हैलाइड, दिस वन, दिस इज नहीं, ये वाला कर रहे थे ना, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से, हाउ टू क्लासीफाई एन अल्काइल हैलाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और किस तरह से हम लोग IUPAC नेम को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। क्या क्या समझा कि किस तरह से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड पता करना है, किस तरह से हमें नंबर ऑफ आइसोमर लिखने हैं किसी भी कंपाउंड के सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा, 2 चीज़ हो गया। तीसरा, IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी कुछ आपको मदद किया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 15 से 15 मिनट तक का वीडियो रहेगा, जिसको आप आसानी वे में, आसानी तरीके से आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। ओके, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो के फीडबैक को ज़रूर बताएं, और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।